श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। कर्नाटक के हुबली में एक सुप्रसिद्ध संत हुए हैं जिनका नाम सिद्धारूढ़ स्वामी जी प्रसिद्ध है। वहां इनको लोग श्री ज्ञानेश्वर महाराज का अवतार के रूप में मानते थे। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी में श्री एकनाथ जी के समान अपूर्व शांति, श्री रामदास जी के समान नैष्ठिक ब्रह्मचर्य तथा श्री ज्ञानेश्वर जी के समान पूर्ण और गंभीर ज्ञान था। इनकी मेधा शक्ति अत्यंत उत्कृष्ट थी। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े पंडित विद्वान उनके पास दर्शन के लिए आते, चरणों में सादर सिर नवाते और बातें करते उनसे, सत्संग की, भगवान की, प्रश्न करते और उनका उत्तर पाते। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सिद्ध कोटि के महात्मा सभी इनके दर्शन से समान आनंद का लाभ उठाते थे। वेदांत संबंधी कोई कैसा भी प्रश्न क्यों न करे, वह अनायास ही उस व्यक्ति की समझ में आने योग्य सरल भाषा में उत्तर देकर उसका समाधान किया करते। शंका समाधान करने की उनकी शैली बड़ी अपूर्व थी। एक बार विष्णु नामक एक 12 वर्ष का लड़का सिद्धारूढ़ स्वामी जी की कीर्ति सुनकर उनके दर्शन के लिए हुबली आया। बचपन से ही इस लड़के को ईश्वर में जिज्ञासा थी। गांव में प्रतिदिन मंदिर में पुजारी जी के पास जाना, कीर्तन तथा पुराणों को सुनना और कथा समाप्त होने पर कुछ ना कुछ प्रश्न करना इसका स्वभाव हो गया था। छोटी उम्र में ही उसकी ऐसी जिज्ञासा बुद्धि देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था और वे इसकी बड़ी तारीफ किया करते थे। वह केवल 3 ही प्रश्न पूछता था: ईश्वर कहाँ है, कैसा है और कैसे मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मतानुसार इसके प्रश्न का उत्तर दिया करते, परंतु उसे शांति न मिलती। उसे ऐसा ही लगता मानो कोई समाधान हुआ ही नहीं। यह सच है कि समाधान का होना या न होना अधिकांश में उत्तर की यथार्थता पर ही अवलंबित होता है, परंतु बहुत ऐसा भी देखा जाता है कि समाधान अधिकतर उत्तरदाता के व्यक्तिगत प्रभाव पर भी निर्भर करता है। किसी प्रश्न का उत्तर किसी एक व्यक्ति द्वारा मिलने से उसमें विश्वास नहीं होता, परंतु जब कोई दूसरा व्यक्ति भी वही उत्तर देता है तब विश्वास हो जाता है और वह अंतःकरण में बैठ जाता है। यह लड़का स्वामी जी के मठ पर पहुंचा, यही विचार करते हुए कि मेरे प्रश्न सचमुच बड़े महत्व के हैं और साधारण व्यक्ति तो इनका उत्तर दे ही नहीं सकता। सिद्धारूढ़ स्वामी सरीखे संत महात्मा ही इसका कुछ उत्तर दे पाएंगे। उस लड़के की ऐसी धारणा थी कि गांव के पंडित जी मेरे प्रश्न का यथार्थ उत्तर दे ही नहीं सकते। ऐसी समझ होने के कारण अपने प्रश्नों के संबंध में उसके मन में बड़ा अभिमान भी था। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी के दैनिक प्रवचन के समाप्त होने पर जब उन्हें कुछ अवकाश मिला, तदंतर नित्य नियम के अनुसार दर्शनार्थ आए हुए लोग उनसे अपने अपने सकाम और निष्काम प्रश्न पूछने लगे। इस लड़के के हृदय में भी यही उतावली थी कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। महाराज के गंभीर प्रवचन समझना उसके लिए कठिन था। बस वह तो यही चाहता था कि महाराज को कैसे अपने प्रश्न सुनाए और उनसे उनका उत्तर कैसे मिले। महाराज के एक शिष्य से उसने प्रार्थना करी और उस शिष्य ने अवसर देखकर महाराज से लड़के की तरफ से प्रार्थना करी, उसका परिचय कराया और उसका प्रश्न भी सिद्धारूढ़ स्वामी जी को सुनाया और कहा कि महाराज, ये लड़का
आपसे इस प्रश्न का उत्तर पाने का अभिलाषी है। और उस लड़के ने महाराज जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वहां जितने भी लोग शिष्य भक्त जमा थे, उस लड़के की आयु देखकर तथा उसका प्रश्न सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और सबका ध्यान इसी ओर लगा रहा कि देखें महाराज इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, क्योंकि यह प्रश्न परमार्थ की जिज्ञासा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चाह है, कामना है कि वह इसका रहस्य जान सके। महाराज उस प्रश्न को सुनकर और लड़के की ओर देखकर कुछ मुस्कुराए। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा। बेटा, ईश्वर कहाँ है? ऐसा प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रश्न तो पागल किया करते हैं। तू तो बड़ा बुद्धिमान है, फिर ऐसा प्रश्न क्यों पूछता है? और बस इन शब्दों ने उस लड़के का जो सूक्ष्म अभिमान था वह नष्ट कर दिया। महाराज फिर बोले, इस समय तू यहां है, अपने घर में नहीं है। यह आए हुए लोग भी इस समय यहां हैं, थोड़े समय में अपने घर चले जाएंगे तो यहां नहीं रहेंगे। जो पदार्थ या व्यक्ति एक जगह रहते समय दूसरी जगह नहीं रह सकता, उसी के लिए यह प्रश्न पूछना ठीक है कि वह कहाँ है। किंतु भगवान तो कण कण में है, क्षण क्षण में है। जो सब स्थानों में भरी हुई वस्तु जो है, उसके लिए ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। कुछ समझ में आया? लड़का मौन रहा, किंतु उसके एक प्रश्न का समाधान हो गया। परंतु उसे पूरा विश्वास था कि उसके दूसरे प्रश्न का उत्तर महाराज देंगे और उसे पागल का प्रश्न तो ना कहेंगे। लड़का बोला, ईश्वर कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने समझ लिया, अर्थात वह सर्वत्र है, परंतु वह कैसा है और कैसे मिलेगा तथा उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? महाराज कृपा करके मुझे यह रहस्य बतला दें। इस पर महाराज ने फिर उसकी पीठ पर हाथ फेर कर कहा, अरे भाई, ईश्वर तेरे ही जैसा है। तू अपने आप को जान ले, बस हो गया। तू कौन है और कैसा है, क्या इसका तुमने कभी विचार किया है? जब तुम्हें अपने ही स्वरूप का विचार नहीं किया तो इतने बड़े ईश्वर के स्वरूप का विचार अथवा प्राप्ति की बात को तुम कैसे समझोगे? इतना कहकर महाराज उसकी ओर देखने लगे। उपस्थित श्रोतागण भी विनोद की दृष्टि से उसे देखने लगे। लड़के ने महाराज के प्रश्न को सुना और यह सोचकर कि मैंने अभी अपना ही विचार नहीं किया है, वह बड़ा लज्जित हुआ। मैं कैसा हूं, इसका अर्थ क्या है? यही विचार यंत्रवत उसके मस्तिष्क में घूमने लगा। कुछ देर के पश्चात महाराज ने श्रोताओं की ओर देखकर श्री शंकराचार्य जी के को देवो यो मनः साक्षी इस श्लोक से ईश्वर के स्वरूप का निरूपण किया। अपने अपने अधिकार के अनुसार श्रोताओं ने उसके मर्म को हृदयंगम किया। धारणा शक्ति कम होने के कारण वह लड़का इस बात को न समझ सका। यह जानकर महाराज ने उसमें स्वरूप की थोड़ी सी कल्पना उत्पन्न करने के उद्देश्य से, उसे समझाने के उस उद्देश्य से उससे इस प्रकार प्रश्न किया, बेटा, घर और घर का मालिक दो होते हैं, इस बात को तू जानता है ना? क्या घर और घर का मालिक एक होता है? लड़के ने कहा, नहीं, घर से घर का मालिक भिन्न होता है। फिर महाराज ने उसके वस्त्रों का स्पर्श करते हुए कहा, यह कपड़े, यह धोती तेरे है ना? या तू ही कपड़े और धोती है? लड़के ने उत्तर दिया, नहीं, ये कपड़े और धोती मेरे हैं, मैं स्वयं धोती कपड़े नहीं हूं।
महाराज बोले, तो फिर देह को तू मेरा देह कहता है, फिर तू देह कैसे हो सकता है? अर्थात तू देह से भिन्न है। वैसे ही इंद्रियों को तू मेरी कहता है, मन को तू मेरा कहता है, बुद्धि को तू मेरी बुद्धि कहता है। अतः देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि तू नहीं है। तू इन सब से भिन्न, इन सब को जानने वाला है। समझ गया ना? बस आज इतना ही। लड़का क्षण भर चुप रहकर फिर बोला, महाराज, ईश्वर कैसे मिल सकता है? उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? यह प्रश्न तो अभी बाकी रह ही गया। इस पर महाराज ने गंभीरतापूर्वक कहा, ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर सदा सर्वदा अपने सामने है, बिल्कुल समीप हैं। उनके समान समीप संसार में दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। उनका नाम स्मरण, भजन, पूजन आदि निष्काम भाव से चित्त की शुद्धि के लिए करना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं। वह तो स्वरूप से ही नित्य प्राप्त हैं। इतना कहकर महाराज खड़े हुए। उस लड़के ने तथा अन्य सब लोगों ने महाराज को नमस्कार करके नित्य नियम के अनुसार उनकी जय जयकार की और इस प्रसंग के कौतुक की चर्चा करते हुए सब श्रोतागण अपने अपने घर को लौटे। श्री समर्थ रामदास स्वामी ने सच ही कहा है, रे सज्जन मन, सत्य का शोध करके देख, तब तुझे पता चलेगा कि राम सदा सर्वदा तेरे पास में ही हैं। उस रघुराज की भेंट और उसका मिलन निरंतर हो रहा है, परंतु इसके अनुभव के लिए रे मन, तू मैंपन का त्याग कर दे। तेरा समाधान न योग यागादि से होगा और न भोगों के त्याग से ही। समाधान तो उन संतों की कृपा से होता है जिनके संग से महादुख नष्ट हो जाते हैं और संसार में अनायास सन्मार्ग की प्राप्ति होती है। तो भैया, आप सबसे भी इस दास की करबद्ध प्रार्थना है कि इस बात को समझें और बिल्कुल अपने चित्त में उतार लें कि ईश्वर कहाँ है, कैसा है और कैसे मिल सकता है। भैया, वह नित्य प्राप्त है, लेकिन अनुभव करने के लिए हमको उस ओर चलना पड़ेगा। बहुत जोर का जारा पड़ रहा हो, शीत से हम ठिठुर रहे हों और कहीं अग्नि जल रही हो, तो यदि हम अग्नि के पास चले जाएंगे, उसका आश्रय ग्रहण कर लेंगे, तो हमारी शीत कम हो जाएगी। किंतु दूर अग्नि जलती रहे और इधर हम बैठे रहें, तो भैया शीत कम नहीं होगी। इसी प्रकार जो उनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें अनुभव होता है कि वे सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। वे हमारा त्याग कर ही नहीं सकते। बस हम अपने चित्त को शुद्ध करें, अपने आचरणों में सुधार लाएं, और एक समय आएगा कि जित देखूं तित तू ही तू। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।